नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपना सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का पूर्णांक 75 अंकों का होने वाला है। समय 3 घंटे का। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो जल्दी से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको कुछ निर्देश भी यहाँ पर दिए गए, तो इनको भी आपको सावधानी पूर्वक पढ़ लेना है, जिससे आपको आसानी होगी प्रश्नों के उत्तर को देने में। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या करना, आपको सही विकल्प का चयन करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? तो किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा ए वाला 1992। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न लिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंध का पहला प्रस्ताव पास किया गया था? तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा सी वाला ओडिशा। ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो तीसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। तीसरी में आपको लिखना होगा यहाँ पर सी वाला महानदी। अब आपका चौथा क्वेश्चन दिया है, बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा बी वाला। अब आपका पांचवा क्वेश्चन दिया है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी ये आपको बताना होगा। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना होगा बी वाला 1929। अब आपका छठा क्वेश्चन देख लीजिएगा, औसत आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा डी वाला प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को ही यहाँ पर औसत आय के नाम से जाना जाता है। अब आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया, छोटा नागपुर क्षेत्र में खालिस्तान जनजातियां निवास करती है, तो कौन सी जनजातियां निवास करती है ये आपको बताना होगा। तो पहले का आंसर आप लिखते जाइए। पहले में आपको लिखना होगा सबसे पहले मुंडा। ठीक है। उसके बाद आपको लिखना होगा यहाँ पर संताल। संताल आपको लिखना है। ठीक है। तो ये दोनों जनजाति यहाँ पर छोटा नागपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है ये आपको बताना है। तो दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा मासिन राम। यहाँ पर लिख लीजिएगा मासिन राम आपको लिखना होगा। ठीक है। इसके साथ यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरायू ने खालिस्तान चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो कितने चित्रों की श्रृंखला बनाई थी? ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा। तो तीसरी में आपको लिखना होगा दो आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, खालिस्तान अंतरराष्ट्रीय एजेंसी मुक्त व्यापार की अनुमति देती है और देशों के बीच आपसी व्यापार पर काम करती है। तो चौथे का आंसर आप लगा लीजिएगा। चौथे में आपको लिखना होगा विश्व व्यापार संगठन। तो चौथे में आपको लिखना होगा विश्व व्यापार संगठन। ये आपको लिखना होगा चौथे का आंसर। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो आप सभी को पता होगा। तो पांचवी में आपको लिखना होगा भारत। भारत आपको लिखना होगा इंडिया। ठीक है। अब आपका यहाँ पर 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मानव विकास की रिपोर्ट खालिस्तान संस्था जारी करती है, तो कौन सी संस्था जारी करती है इसके बारे में आपको बताना होगा। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा UNDP, ये आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य अथवा असत्य बताना होगा। तो हमारा पहला दिया है, इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, तो बिल्कुल यहाँ पर था। पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति 2009 में हुई,
तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, बिल्कुल हुई थी, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यालय भोपाल में, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है मानव विकास सूचकांक को HDI कहते हैं, तो यहाँ पर लगा लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना है, क्या लिखना है चौथे में, बिल्कुल यहाँ पर सत्य लिखना है। और पांचवा आपका दिया है देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना जनसंख्या के आधार पर की जाती है, तो बिल्कुल यहाँ पर की जाती है, सत्य जाएगा। और सिक्स वाला क्वेश्चन आपका दिया है स्थिर आय नहीं होने से काम के अवसर में कमी होती है, तो बिल्कुल यहाँ पर होती है, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा, इसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, तो सही जोड़ी का मिलान आप कर लीजिएगा। सार्वजनिक क्षेत्र, तो इसमें आपको लिखना होगा सरकार के स्वामित्व वाले क्षेत्र है। और दूसरा आपका दिया है तृतीयक क्षेत्र, तो इसमें आपको लिखना होगा सेवा क्षेत्र आपको लिखना है। और तीसरा आपका दिया है हीराकुंड बांध, तो इसमें आपको लिखना होगा बीवला महानदी। और चौथा आपका दिया है विमुद्रीकरण, तो इसमें आपको लिखना होगा 2016। पांचवा आपका दिया है हिंद स्वराज, तो इसमें आपको लिखना होगा 1909। और छठा आपका दिया है इंदिरा गांधी बांध, तो इसमें आपको लिखना होगा राजस्थान। अब यहाँ पर पांचवा देख लीजिएगा, जिसमें एक शब्द अथवा वाक्य में उत्तर आपको देना होगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया है वियना की संधि कब और किसके बीच हुई, तो पहले का आंसर आप लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा 25 मार्च 1815 में हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी उनके नाम भी आपको देना होगा, तो नाम लिख लीजिएगा। पहला आपको लिखना होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया आपको लिखना है पहला। दूसरा आपका लिखना होगा ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन आपको लिखना होगा। उसके बाद आपको लिखना होगा प्रसिया, प्रसिया आपको लिखना है। और उसके बाद आपको लिखना होगा रूस। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित हुआ था, तो कब हुआ था ये आपको बताना होगा। दूसरे का आंसर आप लगा लीजिएगा, दूसरे में आपको लिखना होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को हुआ था 1929 में। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें G77 क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा, तो इसका आंसर आपको बता देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आपका दिया है लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो किसके प्रति होती है, तो चौथे में आपको लिखना होगा जनता के प्रति, जनता के प्रति आपको लिखना है। और पांचवा आपका दिया भारत में कौन से नोट अमान्य घोषित हो गए, तो आप सभी को पता होगा 1000 रुपये का और 500 के जो पुराने नोट थे वो यहाँ पर अमान्य हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। 6 वाले क्वेश्चन में आपको लिखना होगा 55 बेरोजगारी, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के अच्छे से आंसर बता देता हूं, तो यहाँ पर आंसर देखते जाइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर आपको दिया है, जिसमें सही विकल्प का चयन करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सत्य अथवा असत्य बताना था, जिनके आंसर आपको दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप देख लीजिएगा, जैसे कि हमने आपको बता दिया था, पहले का आंसर दूसरे का आंसर भी आपको बता दिया था, तीसरे में आपको बताना होगा G77 क्या है, तो इसका आंसर आपको दिया हुआ है। चौथी में आपको जनता के आपको लिखना होगा, पांचों का आंसर भी आपको बता दिया, छठे का आंसर भी आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा दिया हुआ है, जो आपकी परीक्षा में आने वाला 2 नंबर का, क्या पूछे इसमें लेटेराइट मृदा की कोई 2 विशेषता आपको लिखना होगा। आते वाले क्वेश्चन में आपको समुच्च जुताई किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना है। सभी का आंसर आपको बता देंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। सबसे पहले आप प्रश्नों को समझिए, उसके बाद ही इनके आंसर को आपको देखना होगा, याद करना होगा। सातों देख लीजिएगा, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं। अब तो क्वेश्चन आपका दिया है आरक्षित वनों से क्या तात्पर्य समझाइए, तो इसका आंसर तो आप मन से लिख सकते हैं। आरक्षित मतलब ऐसे वन जिनको नुकसान हो रहा है, नुकसान होने के लिए आपको क्या करना है, उनको बचाना है। ठीक है, आरक्षित करना मतलब अपने में मिला लेना है, या पर सरकार के अधीन कर लेना है,
उसको यहाँ पर आरक्षित वन कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल के असमान वितरण के कारण लिखिए। और अगले वाले क्वेश्चन में बांधों के उपयोग आपको बताना होगा। तो आप सभी को पता होगा बांध के क्या क्या उपयोग होते हैं। तो इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन दिया है, क्या पूछे इसमें, जब फ्रांस जीतता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो यह कथन किसका है। तो उनके नाम आपको बताना होगा। अगला क्वेश्चन दिया हमारा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब और कहाँ हुई, ये आपको बताना होगा। 10वें क्वेश्चन में राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। और अगले वाले क्वेश्चन में 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको बताना होगा। और 11वें क्वेश्चन में दांडी यात्रा का उद्देश्य आपको बताना है। अगले वाले क्वेश्चन में आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी आपको बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहां पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था, ठीक है। आपने देखा होगा अमृतसर, तो वहां पर हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर ये कांड हुआ था, ठीक है। इसके बारे में आपको टिप्पणी बताना होगा, पूरी जानकारी आपको लिखना होगा। और 12वें क्वेश्चन में बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बताना होगा। और इसके अगले वाले क्वेश्चन में उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, इनकी परिभाषा आपको लिखना होगा। 13वां क्वेश्चन आपका दिया, 14वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन देखते जाइए अच्छे से। और 17वां क्वेश्चन 18वें के बाद आपका 19वां दिया है। और 20वां 21 क्वेश्चन दिया है। 21वीं के बाद आपका 22 क्वेश्चन दिया। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा 23 क्वेश्चन दिया। तो इस क्वेश्चन को आप समझिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना आपको, भारत के मानचित्र में किन चार को दर्शा के लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। 8 आपको दिया, 8 में से सिर्फ आपको 4 को भारत के मानचित्र में है, ठीक है। ये हमारा एग्जाम्पल के लिए भारत का मानचित्र है, तो इसमें आपको दर्शा के लिखना होगा। परीक्षा में आपको भारत का मानचित्र मिलने वाला है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको दिया है, जो आपकी परीक्षा में 2 नंबर का आने वाला है। इसी प्रकार से आपको लेटेराइट मृदा की विशेषता लिखना होगा। और अगले वाले क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें समुच्च जुताई क्या है उसके बारे में आपको बताना था। 7वें क्वेश्चन आपका दिया है, जिसमें पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसकी परिभाषा आपको लिखना होगा, ठीक है। तो पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। और इसके साथ ही इसका अगले वाला क्वेश्चन आपका दिया है, ठीक है। 7वें क्वेश्चन का अगले वाला, यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और 10वीं का आंसर आपको पूरा दिया है, ठीक है। आप साथ में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत ना, ठीक है। और यहाँ पर हमारा 11वें क्वेश्चन का आंसर दिया पूरा का पूरा। और 11वीं के बाद आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 12वीं के बाद आपको 13वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया पूरा का पूरा, ठीक है। और 13वीं के बाद आपको 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 14वें के बाद आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर दिया पूरा का पूरा। 15वें के बाद आपको यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर दिया, पूरा देख लीजिएगा। 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको अगले वाले का आंसर भी यहाँ पर साथ में मिल जाएगा। और ये हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 17वें के बाद आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, ठीक है। और 18वें के बाद यहाँ पर हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 19वें के बाद आपको 19वें का यहाँ पर अगले वाले का आंसर दिया है। तो थोड़ा हम यहाँ पर जूम करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखाई देगा, यहाँ पर देखते जाइए, ठीक है। ये हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन सभी को आपको क्या करना है, इनकी परिभाषा लिखना है। और यहाँ पर हमारा 20वें क्वेश्चन का अगले वाला का आंसर आपको दिया है। और ये हमारा 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। और ये हमारा 21वें क्वेश्चन का यहाँ पर अगले वाले का आंसर आपको दिया है। और ये हमारा 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है, जिसमें मध्यवर्ती वस्तु तथा अंतिम वस्तु में आपको अंतर बताना है। और ये हमारा 23वें क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसी प्रकार से आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना है। तो किस प्रकार से आप लिखेंगे, जैसे कि मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। जो हमारा थार का मरुस्थल है ये यहाँ पर है भारत का मानचित्र में। और छोटा नागपुर का जो हमारा पठार है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। हीराकुंड बांध हमारे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और भागड़ा नागल जो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पर नागार्जुन सागर हमारे यहाँ पर दिया है, कोयला यहाँ पर दिया है। और सरदार सरोवर जो हमारा बांध है यहाँ पर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से आपको भारत के मानचित्र में दर्शा के लिखना होगा। तो हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।